वो किताब है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई यह किताब जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी वो नाम है जिसने दुनिया को सिखाया कि हमारी सोच ही हमारी ताकत बनती है। 1998 में आयरलैंड में जन्मे मर्फी बचपन से ही जिज्ञासु थे। उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की राह पकड़ी, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि ईश्वर सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसान के मन में होते हैं। उन्होंने पूर्वी वेदांत और मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन किया और दुनिया को बताया कि अगर तुम अपने मन को सही दिशा दे सकते हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने 30 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन बिलीव इन द योरसेल्फ वो रचना है जो डर को तोड़ती है और आत्मविश्वास को जन्म देती है। आज हम उसी किताब की समरी सुनने जा रहे हैं जो आपकी सोच की दुनिया बदल सकती है। अध्याय 1, खुद पर विश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। कल्पना कीजिए अगर आप किसी व्यक्ति को बचपन से ही यह कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वह वाकई कुछ नहीं कर पाएगा? नहीं, असल में वह इस बात पर विश्वास कर लेता है और वही विश्वास उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। स्वयं पर संदेश। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यदि तुम स्वयं को कमजोर समझते हो तो संसार तुम्हें कभी भी शक्तिशाली नहीं मानेगा। इसलिए सफलता की पहली सबसे और आवश्यक सीढ़ी है स्वयं पर विश्वास रखना। आज लाखों लोग प्रतिदिन कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिलती है जिसकी वे कामना करते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक सवाल बार बार गूंजता रहता है, क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ? और यही संदेह इंसान की सबसे बड़ी हार है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, संदेह रचनात्मक का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने आप पर संदेह करते हैं तो हम अपनी सोच की शक्ति को दुर्लभ बना लेते हैं। हम अपने अवचेतन मन को भ्रम में डाल देते हैं और जब मन भ्रमित होता है तब वह कुछ नहीं करता। लेकिन जब आप पूरे भरोसे और निष्ठा से कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं इसके योग्य हूँ, हाँ मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा, तब आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपके शब्द और आपकी पूरी दुनिया एक ही दिशा में कार्य करना आरंभ कर देती है। डॉक्टर मर्फी समझते हैं कि मन 2 भागों में कार्य करता है, एक जागरूक मन जो सोचता है, तर्क करता है और एक निर्णय लेता है। 2, अवचेतन मन जो बिना सवाल किए हर विचार को स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार वास्तविकता गढ़ता है। और यही वह स्थान है जहां आप स्वयं से बार बार कहते हैं, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। वह सब कुछ करना आरंभ कर देता है जिससे वह वास्तविकता में बदल सके। यह कोई केवल कल्पना नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े नेता, उद्योगपति, खिलाड़ी सभी में एक चीज सामान्य थी, अटूट विश्वास। डॉक्टर मर्फी एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी, ना नौकरी थी, ना धन, ना कोई पहचान, लेकिन उस व्यक्ति ने हर दिन अपने आप से कहा, मैं विजेता हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरी काबिलियत की इस संसार को आवश्यकता है। आप प्रारंभ में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन 1 माह के भीतर जैसे चमत्कार हुआ, उसे नौकरी मिली, फिर पदोन्नति मिली और फिर समाज में सम्मान भी। ध्यान दीजिए, व्यक्ति वही था, बदला केवल उसका विश्वास था। अब आप सोचिए, यह केवल एक शब्द की शक्ति थी, विश्वास। और यही इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यदि तुम स्वयं पर यकीन नहीं करोगे तो फिर कोई और भी तुम पर यकीन कैसे करेगा? और यह विश्वास हवा में नहीं बनता, इसे रोज बनाना पड़ता है। स्वयं पर विश्वास बनाने के लिए 3 सरल अभ्यास। नंबर 1, हर सुबह 3 बार बोलिए, मैं कर सकता हूँ। नंबर 2, आईने में अपनी आंखों में देखकर कहिए, तुम योग्य हो, तू जरूर करेगा। नंबर 3, जब कोई नकारात्मक विचार आए या मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य है शक्ति आत्मबल और संकल्प। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक साधना है। जो इसे साध लेता है वही इतिहास रचता है। अध्याय 2,
डर को हराओ, सोच को जिताओ। डर कोई सच्चाई नहीं है, वो बस एक सोच है जिसे हमने सच मान लिया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, डर तुम्हारे जीवन में तभी काम करता है जब तुम उसे सच मान लेते हो। डर आता है हमारे अनुभव से, दूसरों की बातों से और सबसे ज्यादा हमारी खुद की सोच से। जब तक हम कहते रहेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर हार गया तो लोग क्या कहेंगे, तब तक डर हमें जकड़े रहेगा। डर का इलाज क्या है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डर को हराने की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास और एक्शन। जब हम सोचते रह जाते हैं तो डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम अपना पहला कदम बढ़ाते हैं डर वहीं टूटने लगता है। डर सोच में है लेकिन कर्म में वह मर जाता है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। एक लड़की थी जिसे बोलने से डर लगता था। लोग कहते थे तू स्टेज के लायक नहीं है, लेकिन उसने रोज खुद से कहा मेरी आवाज दमदार है, मुझे सुनने लायक बातें आती है। कुछ महीने बाद वो उसी मंच पर खड़ी थी जहाँ जाने से वह डरती थी। डर नहीं गया था, लेकिन उससे ऊपर उठना उसने सीख लिया था। लड़ने के 3 मंत्र। एक, डर को पहचानो, उसे भगाओ नहीं। नंबर 2, रोज सुबह कहो मैं साहसी हूँ, मैं अजय हूँ। नंबर 3, सोचना बंद करो, एक छोटा कदम बढ़ाओ। इस अध्याय का सारे डर एक परीक्षा है जो यह देखने आती है कि क्या तुम अपने विचार पर राज करते हो या डर तुम्हारे ऊपर। जो डर को पहचान लेता है वह उसे जीत भी लेता है। अध्याय 3, अवचेतन मन की शक्ति, जहाँ विचार वास्तविकता बनते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि इंसान का जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके आंतरिक विचारों और विश्वास से बनता है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो नजर नहीं आती है, लेकिन उसका प्रभाव सब कुछ बदल सकता है। यह शक्ति है अवचेतन मन। डॉक्टर मर्फी समझते हैं कि हमारा मस्तिष्क 2 भागों में कार्य करता है, जागरूक मन और अवचेतन मन। जागरूक मन वह है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन उससे कहीं अधिक गहरा, शक्तिशाली और प्रभावशाली है। यह वह हिस्सा है जो हमारे भीतर बार बार दोहराए गए विचारों को बिना किसी प्रश्न स्वीकारता है और उन्हें वास्तविकता में बदल सकता है। जो विचार बार बार हमारे मन में आते हैं वे धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और अवचेतन मन उन्हें सच मानकर वैसा ही परिणाम देने के लिए कार्य करता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोच रखता है तो उसका अवचेतन मन उसी के अनुसार उसकी परिस्थितियां बनाता है। वह व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसकी सफलता बाधित है, क्योंकि उसका गुप्त मन उसे बार बार विफलता की ओर धकेल रहा है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक विचार को स्थान देता है, जैसे कि मैं योग्य हूँ, मैं शांत हूँ और सफल हूँ, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ, तो उसका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर उसे उसी दिशा में कार्यशील बना देता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी स्पष्ट करते हैं कि अवचेतन मन को सिखाया नहीं जाता, उसे निर्देश दिया जाता है। यह मन तार्किक नहीं होता, बल्कि वह केवल जो दोहराया जाता है उसे ही सच मान लेता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने विचार को बदलना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यही चीजें सीधे हमारे अवचेतन मन तक जाती हैं। जब हम बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे मन की गहराई में बैठ जाते हैं। वह विचार धीरे धीरे विश्वास में बदलते हैं और विश्वास ही हमारी वास्तविकता बनते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि यह प्रक्रिया चमत्कार से कम नहीं है। हमारा मन एक बीज की तरह होता है। जिस विचार का बीज हम उसमें बोते हैं वही बीज एक दिन वृक्ष बनकर हमारे जीवन में दिशा तय करता है। इस अध्याय का सार यही कि अवचेतन मन एक निष्क्रिय शक्ति नहीं बल्कि एक सृजनशील ऊर्जा है जो हमारे जीवन विचारों के अनुसार काम करती है। यह विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक, यह मन उन्हें बिना भेद किए स्वीकारता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए। हमें उन शब्दों, भावनाओं और कल्पनाओं को अपने भीतर जगह देनी चाहिए जो हमारी सफलता, शांति और आत्मबल को बढ़ाए। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हमारे विचारों के द्वारा हमारे विश्वासों
के द्वारा, और यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा दें तो यह अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 4, कल्पना की शक्ति। जो तुम देख सकते हो वो पा सकते हो। 500 शब्द। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक अद्भुत सत्य उजागर करते हैं कि कल्पना विजुअलाइजेशन केवल सोचने का माध्यम नहीं है बल्कि एक सृजन की शक्ति है। हम जैसा स्वयं को मन ही आंखों से देखते हैं वैसे ही जीवन में बनते हैं। कल्पना का अर्थ केवल सपने देखना नहीं है, यह एक मानसिक चित्र बनाना है जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाता है और हमें उसी दिशा में प्रेरित करता है। लोग सोचते हैं कि क्या यह बिना काम किए हम कैसे सफल हो सकते हैं? तो आप हो सकते हैं जब आप सोचेंगे उस बारे में आपको क्या बनना है, आप दिशा तय करेंगे तो मेहनत अपने आप खुद ब खुद अवचेतन मन करवा लेता है। आपको वो रास्ता दिखाता है कि आप मेहनत करें। यदि तुम किसी चीज की स्पष्ट कल्पना कर सकते हो तो उसे महसूस कर सकते हो और उस पर विश्वास कर सकते हो तो वह हमारी सच्चाई बन सकती है। कल्पना क्यों इतनी शक्तिशाली? हमारा अवचेतन मन चित्रों को, भावनाओं को और अनुभवों को बहुत गहराई से ग्रहण करता है। जब हम किसी लक्ष्य को स्वरूप में कल्पना में महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे असली समझ लेता है और उसी के अनुसार सोच, कार्य और परिणाम को आकार देता है। कल्पना के साथ यदि विश्वास जुड़ जाए तो यह केवल मानसिक खेल नहीं रहता बल्कि एक आंतरिक आदेश बन जाता है जिसे अवचेतन मन पूरा करने में लग जाता है। कल्पना से सृजन की प्रक्रिया। एक मन में स्पष्ट चित्र बनाओ जैसे तुम सफलता प्राप्त कर चुके हो, उसका अनुभव लो। दो भावनाओं को जोड़ो, केवल सोचो नहीं, महसूस करो कि तुम उस स्थिति में हो। हर दिन दोहराओ, कल्पना को अभ्यास बनाओ, बार बार एक ही लक्ष्य को मन में जियो। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि यही तरीका महान कलाकारों, खिलाड़ियों और आविष्कारों ने अपनाया है। कोई महान कार्य पहले कल्पना में साकार हुआ, फिर वास्तविकता में। इस अध्याय का सार कल्पना एक बीज है जिसे अगर तुम भावनाओं और विश्वास के जल से सींचोगे तो वह हकीकत बनकर तुम्हारे सामने उग जाता है। अगर तुम हर दिन अपने मन में हार, भय और असफलता की छवियां बनाओगे तो वही तुम्हारी वास्तविकता बनेगी। लेकिन यदि तुम हर दिन अपने मन में जीत, साहस और पूर्णता की तस्वीरें रखोगे तो जीवन उसी दिशा में चलने लगेगा। अध्याय 5, सफलता का नियम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है, यह एक सोचने का परिणाम है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। हर इंसान के भीतर एक गुप्त शक्ति होती है जो उसके विचारों को हकीकत में बदलती है और यही शक्ति उसे या तो ऊपर उठाती है या जिंदगी भर नीचे गिराए रखती है। सोच का नियम। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हर विचार ऊर्जा है। वह ऊर्जा हमारे भीतर कंपन पैदा करती है जिससे तुम्हारे मन, शरीर और वातावरण पर असर पड़ता है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक, आशावादी और आत्मविश्वास से भरे होंगे तो तुम उसी ऊर्जा को जीवन में आकर्षित करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार डरे हुए, नकारात्मक और हार मानने वाले होंगे तो वही तुम्हारे जीवन में बार बार लौट कर आएंगे। जैसे भीतर है वैसा ही बाहर होगा। सफल सोच की पहचान। एक स्पष्ट लक्ष्य। सफल लोग जानते हैं उन्हें क्या चाहिए। वे सोच से भ्रमित नहीं होते हैं। टूट विश्वास। वे स्वयं को छोटा नहीं मानते। उनकी सोच कहती है मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ। 3, निरंतर। वे अपने विचार में स्थिर होते हैं, बार बार इरादा नहीं बदलते। 4, आभार और सकारात्मक दृष्टिकोण। जो है उसके लिए धन्यवाद और जो चाहिए उसके लिए उत्साह रखें। असफल सोच क्या करती है? जो लोग दिन भर शिकायतें करते हैं, हर बात में डर देखते हैं या अपनी कमियों पर ही ध्यान देते हैं, वे अपने ही विचारों से खुद को बांध देते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या सच में कुछ आएगा? नहीं, क्योंकि तुम अपने विचार से अपनी सफलता के दरवाजे बंद कर रहे हो। सोच को बदलो, नतीजा बदलेगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अपने विचार को चयन करना सीखना होगा।
हर सुबह उठो और पूछो, आज मैं कैसा सोच रहा हूँ? क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? यदि सोच तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो उसे बदलो। सफलता बाहर नहीं, सोच के भीतर शुरू होती है। अध्याय 6, आत्मसंवाद की शक्ति। जो तुम खुद से कहते हो वही तुम बनते हो। हम दिन भर सबसे ज्यादा बातें किसी और से नहीं बल्कि खुद से करते हैं। यह आत्मसंवाद ही हमारे आत्मविश्वास या डर की जड़ होता है। यदि हम खुद से बार बार कहें मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो मन भी उसे मान लेता है। लेकिन अगर हम रोज खुद को प्रेरित करें, मैं सक्षम हूँ, मैं विजेता हूँ, तो चेतन मन उस संवाद को हकीकत बना देता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अपने साथ ऐसे बात करो जैसे तुम किसी प्रिय मित्र से कर रहे हो। आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य रचता है। अध्याय 7, दुआ और विश्वास, परम चेतना से जोड़ने की राह। यह अध्याय बताता है कि प्रार्थना दुआ केवल शब्द नहीं होती है, बल्कि एक गहरी विश्वास भरी चेतना होती है। जब कोई व्यक्ति पूरे यकीन से कुछ मांगता है तो उसका अवचेतन मन ब्रह्मांड दोनों मिलकर उसे प्रदान करते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब तुम दुआ करते हो तो वह मानो कि उत्तर मिल चुका है। आशंका से नहीं, पूरा विश्वास लेकर मांगो। प्रार्थना एक सेतु है हमारे मन और ईश्वर की चेतना के बीच। अगर मन शांत, विचार स्पष्ट और विश्वास अटल हो तो हर दुआ असर करती है। अध्याय 8, संकल्प की ताकत। आधे नहीं, पूरे भरोसे से मांगो। इस अध्याय में बताया गया है कि अधूरे मन में नहीं, प्रयास कभी पूरी सफलता नहीं देता है। यदि तुम किसी लक्ष्य को लेकर हिचकिचा रहे हो तो चेतन मन भी भ्रम में पड़ जाएगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, पूरी विश्वास के साथ कार्य करो, मानो सफलता तय है, आधा मन असफलता का। पहला कारण यह, एक बार जब तुम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारा साथ देती है। सच्चा संकल्प वही है जो ना तो रुकता है ना झुकता है, बस जीत पर केंद्रित रहता है। अध्याय 9, मन को पुनः प्रोग्राम करना, नकारात्मक से बाहर निकलना। अनेक लोग बचपन, समाज या पुराने अनुभवों की वजह से नकारात्मक सोच से भर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मन को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। कैसे? सकारात्मक विचार, कल्पना और आत्मसंवाद से। हर दिन एक नए विचार से पुराने विचारों को दबाया जा सकता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं, तुम्हारा मन मिट्टी की तरह है, जो भी बोओगे वही उगाएगा। यदि तुम रोज अपने मन में साहस, सफलता और शांति के बीज बोओगे तो नकारात्मक खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अध्याय 10, जीवन का अंतिम सत्य। तू जैसा सोचता है वैसा ही ईश्वर बन जाता है। यह अध्याय सबसे गहरा और आध्यात्मिक है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना है। जब तुम खुद को तुच्छ समझते हो तो ईश्वर की शक्ति को अस्वीकार करते हो, लेकिन जब तुम खुद को महान समझते हो तो तुम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो। तो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, और तुम जो बनते हो वही तुम्हारा ईश्वर बन जाता है। इसलिए सोच को पवित्र, शक्तिशाली और सच्चे विश्वास से भर दो, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर की उस खोई हुई चिंगारी को फिर से जला दिया हो तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं अब और नहीं रुकूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।